एक सास अपनी बहू को दवाइयाँ देकर सुलाती। सुबह जब वह बहू उठती तो उसके शरीर पर गंदगी और जिस्म भारी हो जाता। उसके बाद खुलता है एक बहुत बड़ा राज। आखिर क्या हुआ था, इस घटना के पीछे की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है। उस गांव के अंदर एक तनु नाम की लड़की रहा करती है जिसकी उम्र है 22 साल। दोस्तों, जैसे उसकी उम्र 22 साल होती है तो उसके घर वाले उसकी शादी कर देते हैं, और जबकि यहाँ पर उसकी शादी 3 साल पहले हो जाती है जब वह 19 साल की थी। फिलहाल उसकी उम्र 22 साल है और उसके पति का नाम होता है विक्रम। विक्रम की फिलहाल उम्र है 25 साल। अब 3 साल शादी को हो जाते हैं लेकिन उसको बच्चा नहीं होता है। अब उसकी जो सास होती है वह उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तनु की तबीयत एक दिन अचानक ख़राब हो जाती है, तो जैसे उसकी तबीयत बिगड़ती है तो घर पर उसकी सास थी और अकेली बहू थी जिसका नाम था तनु। सास अपनी बहू को हॉस्पिटल ले जाती है। वहाँ जाकर डॉक्टर के सामने उसको ले जाकर कहती है कि यह बीमार हो चुकी है। डॉक्टर उसका चेकअप करता है और न जाने क्या होता है, सास डॉक्टर से कहती है कि इसका चेकअप ये भी कर दो कि इसको बच्चे नहीं हो रहे हैं, क्या होंगे या नहीं होंगे। जैसे ही डॉक्टर चेकअप करता है तो डॉक्टर बताता है कि आपकी बहू को बच्चे पैदा नहीं होंगे। यह बात जैसे ही तनु सुनती है तो तनु भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अब तो वह कभी भी माँ नहीं बन सकती। उसके बाद उसकी सास उसको घर ले आती है और बड़े प्यार से कहती है कि बेटी तू चिंता मत कर, कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाएगा। उसके बाद सास कहती है अपनी बहू से कि चलो मैं तुम्हें एक तांत्रिक बाबा के पास ले चलती हूँ। वह तांत्रिक बाबा बड़ा ही पहुँचा हुआ है और वह जिसको दवाई दे देता है वह निहाल हो जाता है और उसको बच्चे हो जाते हैं। यहाँ पर जो बहू होती है अपनी सास का विश्वास करके उसके साथ उस तांत्रिक के घर पर पहुँच जाती है। वहाँ जाकर वह तांत्रिक न जाने क्या क्या तंत्र विद्या करता है और कुछ गोलियाँ दे देता है उसकी सास को कि अपनी बहू को ये गोलियाँ देना सुबह शाम। अब वह सास अपनी बहू को अपने घर पर ले आती है और सास उन गोलियों को नहीं देती है जो तांत्रिक ने दी थी। सास तो अपनी ही कुछ गोलियां दे रही थी, न जाने कौन सी गोलियां थी, और इस बात की खबर तनु को भी लग गई थी, लेकिन वह ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर रही थी, यही सोचकर कि यह मेरी सास भी है और मेरी माँ भी है, जो भी कुछ करेगी मेरा भला ही करेगी। दोस्तों, इसी तरह से मामला चल रहा होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, रात को सास अपनी बहू के शरीर पर मालिश करती, उसको दवाइयाँ देती और उसको सुला देती। उसके बाद जब बहू सुबह उठती तो उसका शरीर गंदा हुआ मिलता, उसके ऊपर राख पड़ी मिलती और उसका जो शरीर था वह भारी हुआ मिलता उसको। अब यहाँ पर वह सोच लेती है कि आखिर मामला क्या है। तो एक दिन वह उन गोलियों को सास से ले लेती है कि ले मैं खा लूँगी खाना खाने के बाद, लेकिन उन गोलियों को खाती नहीं है जिनको उसकी सास दिया करती। उसके बाद वह नींद में ज़्यादा गहरी नहीं सोती है और अब वह देखती है कि उसकी सास काले कपड़े पहनकर एकदम से उसके ऊपर आती है और झाड़ फूंक सा करने लगती है। वह सुबह उस टाइम तो कुछ नहीं कहती है, सुबह जैसे होती है तो अपने पति से कहती है कि तुम्हारी माँ तो पता नहीं काले कपड़े पहनकर आती है और क्या तंत्र मंत्र पढ़ती है। तो जो बेटा होता है यानी कि उसका पति होता है वह कह देता है कि हमारी मम्मी तंत्र विद्या सीख रही है और तुम पर बच्चे नहीं हो रहे हैं ना, तुम्हें बच्चे हो जाएंगे, तुम चिंता मत करो। यहाँ पर जो बहू होती है वह एकदम से सोचकर हैरान रह जाती है कि सास तो सास, बेटा भी ऐसा ही है, यानी कि पति भी ऐसा ही है। अब यहाँ पर जो पत्नी होती है तनु, वह उस घर से भाग जाती है और भाग करके वह सीधा पुलिस थाने में जाती है और सारी घटना पुलिस के सामने बयां करती है। पुलिस आती है, उन दोनों माँ बेटों को अरेस्ट करती है और उनको जेल में डाल देती है। उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है विभिन्न धाराओं में और यहाँ पर केस बनता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सास थी वह तांत्रिक बनना चाहती थी, तंत्र विद्या से बच्चा पैदा करना चाहती थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है, यह सब बकवास होती है। तो आप क्या कहना चाहोगे इस घटना के बारे में? जो भी आपकी राय है वह आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।